गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th में हम लेसन 3 पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है हेक्टर हमिंगबर्ड। हेक्टर हमिंगबर्ड देखेंगे। अब इस टॉपिक में क्या कहा गया है, सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेक्टर हमिंगबर्ड सेव्स द लाइफ ऑफ द प्रिंसेस इन दिस स्टोरी। हेक्टर हमिंगबर्ड जो है वो राजकुमारी का जीवन बचाता है इस कहानी में। दी बर्ड एक्ट्स गुड। ये जो बर्ड है ये अच्छे काम करता है। द किंग गेव फीस्ट टू दी गेस्ट एंड दी गेस्ट कॉल्ड इट हीरो। और राजा जो है वो अपने सभी मेहमानों को भोजन कराते हैं और वो सभी मेहमान राजा को एक हीरो बुलाते हैं या कहते हैं। चलेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक में क्या है। समथिंग बिग वाज हैपनिंग इन दी फॉरेस्ट। जंगल में कुछ हो रहा था। हेक्टर हमिंगबर्ड कुड फील द एक्साइटमेंट। हेक्टर हमिंगबर्ड ने कुछ उत्तेजना महसूस की। ही फ्लीटेड ओवर to where Oliver Owl was sleeping on a branch। उन्होंने देखा, हैमिंगबर्ड ने देखा कि वहाँ पर एक ओलिवर आउल जो है वो एक पेड़ की शाखा पर सो रहा था। Who is waking me up? Who is waking me up? मुझे कौन जगा रहा है? आस्क्ड ओलिवर आउल ग्रम्पली। उसने बड़ा ही नाराज होकर के पूछा, मुझे कौन जगा रहा है? समथिंग्स हैपनिंग। कुछ हो रहा है क्या? आई कैन फील इट। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। सैड हेक्टर। हेक्टर ने कहा। यस हाँ हाँ। एंड यू नीड मी टू टेल यू वाट इज़ इट। और तुम मेरी सहायता करो, ये क्या है? ग्राउल्ड ओलिवर, हिज ह्यूज आइज वाइड ओपन नाउ। और इस पर उस ओलिवर आउल ने अपनी बड़ी आंखें करते हुए उसे देखा। ही वॉज दी वाइजेस्ट आउल इन दी होल फॉरेस्ट। उस पूरे जंगल में ये सबसे बुद्धिमान उल्लू था। एंड हेक्टर न्यू दैट। हेक्टर जानता था या जानती थी, बर्ड है चूँकि हेक्टर तो हेक्टर जानती थी कि ओलिवर वुड नो वाट वाज हैपनिंग। ओलिवर जानता है कि जंगल में क्या हो रहा था। इट इज़ सिंपल। ये बहुत आसान है। याउंड ओलिवर द किंग इज़ कमिंग टू दी फॉरेस्ट फॉर ए पिकनिक। राजा जो है जंगल में पिकनिक के लिए आ रहा है। नाउ बज ऑफ एंड लेट मी स्लीप। जाओ और अब मुझे सोने दो। ही क्लोज हिज बिग ब्राउन आइज़। और उसने अपनी बिग ब्राउन आइज़ बंद की और वो सो गया। द किंग हेक्टर हैड नेवर सीन द किंग। हेक्टर जो बर्ड है उसने कभी राजा को नहीं देखा था। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग सिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लावर्स। और वो अपना समय मॉर्निंग में कहाँ गुजारता था? फॉरेस्ट में, फ्लावर्स में गुजारता था। एंड देन ही हर्ड दी साउंड ऑफ वॉइस। और उसने अचानक एक आवाज़ सुनी। ही फ्लटर्ड हिज थ्रू द ट्रीज अंटिल ही केम अक्रॉस द पिकनिक। जब वो लोग उसके पास में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। वाओ, अरे वाह। देयर वाज द किंग एंड क्वीन एंड इवन दी लिटिल प्रिंसेस। अरे यह तो राजा और रानी और उनके साथ एक छोटी राजकुमारी भी है। हेक्टर वॉच्ड। हेक्टर ने देखा फ्रॉम ए ट्री एज द पिकनिक कंटिन्यूड। और वहाँ पर क्या, एक पेड़ पर कंटिन्यू पिकनिक चल रहा था। विद द फुटमैन सर्विंग ए ह्यूज एरे ऑफ ट्रीट्स एंड टिडबिट्स। और वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर वो लोग दावत कर रहे थे। अदर सर्वेंट्स फ्लिटेड अबाउट मेकिंग श्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट फैमिली। और वहाँ पर देखा उन्होंने कि ये तो वास्तव में एक परफेक्ट फैमिली है और जिनके साथ में क्या है, बहुत सारे नौकर भी हैं। हेक्टर आश्चर्यचकित हो गया। द सर्वेंट वर जस्ट लाइक हमिंग बर्ड्स। और उनके जो नौकर था वो कौन था? वो हेक्टर बर्ड थी उनकी सेवा करने के लिए। दी सर्वेंट वर जस्ट लाइक हैमिंग बर्ड्स। जो उनके जो सर्वेंट्स थे वो हैमिंग बर्ड्स की तरह थे। डार्टिंग हियर देयर एवरीवेयर। और वो इधर उधर
घूम रहे थे। एवरीबडी वॉज हैविंग ए वंडरफुल टाइम, सभी के लिए बहुत अच्छा समय था। अनटिल द क्वीन लुक्ड अप इनटू द ट्रीज एंड स्क्रीम्ड, जब तक कि रानी ने उस पेड़ पर देखा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आगे। माई बेबी शी क्राइड माई लिटिल गर्ल, राजकुमारी रानी चिल्लाई, मेरी बेबी मेरी बिटिया। शी क्राइड वह चिल्लाई, माई लिटिल गर्ल मेरी छोटी बेटी। एवरीबडी लुक्ड अप, सभी ने उसे देखा। वाइल दे हैड बीन सो बिजी पिकनिक, और सभी क्या थे, सब लोग क्या कहाँ पर बिजी थे, पिकनिक बनाने में बिजी थे। द प्रिंसेस हैड क्लाइम्ड हाई अप, और वो प्रिंसेस कहाँ पर चढ़ गई, वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। इनटू ए बिग ओल्ड ओक ट्री, और एक पुराने ओक ट्री के ऊपर वो चढ़ गई। वाज नाउ ऑन ए ब्रांच फार अबव द ग्राउंड, और वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचे एक शाखा पर बैठ गई। सेव माई डॉटर, मेरी बेटी को बचाओ। कमांडेड द किंग, राजा ने निर्देश दिया। बट जस्ट एज हिज मैन रैन टुवार्ड्स द ट्री, जैसे ही राजा के आदमी पेड़ की तरफ दौड़े, द प्रिंसेस स्लिप्ड, और वो राजकुमारी रपट गई या स्लिप्ड हो गई। Grabbing the branch with her hands, she dangled helplessly up in the air, और वो असहाय एक हाथ से हवा में लटक रही थी। She could not hold on very long and would surely fall, और वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने हाथ को पकड़े नहीं रह सकती और वो नीचे गिर जाएगी। Suddenly the crowd gasped, सभी ने, उस भीड़ ने एक अंदाज़ा लगाया। देयर वे अप इन द ट्री वाज ए हैमिंग बर्ड पुलिंग द प्रिंसेस बाय द ड्रेस बैक ऑन टू द ब्रांच, सभी ने अंदाज़ा लगाया केवल हैमिंग बर्ड ही उसे पेड़ से ऊपर की तरफ खींच सकता है, जहाँ पर वो पेड़ की शाख पर लटक रही है। हेक्टर पुल्ड एंड पुल्ड, हेक्टर ने उसे खींचा और खींचा। एंड हिज विंग्स hummed and hummed, but the princess was too heavy, परंतु राजकुमारी, उसने अपने पंखों से ऊपर उठाया परंतु राजकुमारी बहुत भारी थी। He could feel her slipping as her grip on the branch failed, और उसकी पेड़ की शाख से उसका हाथ रपट रहा था। Then a voice sounded in his ear, अचानक उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी। He who इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ मस्ट बी स्मार्ट एनफ, उसके कानों में एक आवाज़ आई कि ये तुम्हें उठा तो नहीं सकता, परंतु ये ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, परंतु ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही समझदार है। हेक्टर ग्लेंस्ड अराउंड बट कुड नॉट सी ओलिवर, हेक्टर ने चारों तरफ देखा और उसे ओलिवर नहीं दिखाई दिया। हाउ एवर, किस प्रकार। ही सी ए स्ट्रॉन्ग वाइन हैंगिंग अगेंस्ट द ट्रीज ट्रंक, और उसने देखा एक बेल को लटके हुए पेड़ से, एक मजबूत बेल थी जो पेड़ पर लटकी हुई थी, उसकी नज़र हैमिंग बर्ड की उस बेल पर जाती है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसने एक आंख से देखा। हेक्टर ग्रैब्ड द एंड ऑफ द वाइन एंड एज प्रिंसेस फेल, जैसे ही राजकुमारी गिरने वाली थी उस हैमिंग बर्ड ने उस बेल को वहाँ से पकड़ा। ही फ्ल्यू, और वो उड़ा उसे पकड़ करके। विद इट अराउंड एंड अराउंड द प्रिंसेस, और उसने उस बेल को राजकुमारी के चारों ओर लपेट दिया। फाइनली नोटिंग द वाइन अंडर इट सेल्फ, और उस वाइन की एक गांठ लगा दी राजकुमारी के चारों ओर। ओनली ए हैमिंग बर्ड कुड से फ्लॉन सो फास्ट, केवल एक हैमिंग बर्ड ही उससे ज़्यादा तेज उड़ सकता था। एवरीबडी गैस्प्ड एज द प्रिंसेस केप्ट फॉलिंग एंड देन शी वॉज सडनली पुल्ड अप शॉर्ट, और जैसे ही उसने राजकुमारी को खींचा तो राजकुमारी नीचे आने लगी। दी वाइन हेल्ड, उसने उस बेल को पकड़ा। द प्रिंसेस डेंगल्ड सेफली इन द एयर, और राजकुमारी सुरक्षित हवा में लटक गई।
tree of the king's man scrambled up the tree and soon had her safely on the ground again. और उस राजकुमारी को ज़मीन पर वापस सुरक्षित उतारा गया. She was unhurt. उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. The forest was filled with द क्राई. और पूरे जंगल में शोर मच गया. हुर्रा फॉर द हेमिंग बर्ड. अरे वाह हेमिंग बर्ड. हेक्टर मूव्ड इनटू द कैसल एट द किंग. और हेक्टर जो है राजा के महल की ओर चल दिया. इंसिस्टेंस जल्दी जल्दी. द रॉयल गार्डनर्स प्लांटेड स्पेशल फ्लावर गार्डन्स फुल ऑफ हिज फेवरेट ब्लूम्स. वहाँ पर उस शाही बगीचे में जो माली था वो स्पेशल फूल को उगा रहा था. ही वॉज ग्रेट फ्रेंड विद द प्रिंस. और वो क्या था, वो राजकुमारी का बहुत अच्छा मित्र था. एंड दे ऑफन प्लेड टुगेदर इन दी फॉरेस्ट. अधिकांश वो दोनों जंगल में एक साथ खेला करते थे. ऑल्दो शी वॉज नॉट अलाउड टू क्लाइंब एनी मोर ट्रीज. और उसने राजकुमारी को किसी और पेड़ पर चढ़ने से मना कर दिया या उसे पेड़ पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी. ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे. उसके बाद मैं आपको इस के रिगार्डिंग होमवर्क सेंड करूँगा. गुड बाय स्टूडेंट्स.